अंसारी, आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देखिए, धमरावली में जो एक विवाद चल रहा है ठाकुरों और दलितों के बीच में, क्या विवाद है कि इस तरीके का ये जो माहौल बिगड़ा हुआ है, इसमें पुलिस प्रशासन को क्या कदम उठाना चाहिए जो ये माहौल सही हो सके। धमरावली में दो शादी हो रही थी। वहाँ पर एक लड़के की बारात जा रही थी और एक लड़की की बारात आ रही थी। जो 20 तारीख की घटना है, उससे पहले एक लड़की की बारात जा रही थी, लड़के की निकासी हो रही थी। उस निकासी से पहले उसके फादर ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया था कि हमारे गांव में ये लोग विवाद कर सकते हैं। उसके बावजूद पुलिस ने वहाँ कोई व्यवस्था नहीं की। और जो लड़की की बारात आई है, वहाँ पर दलित लड़की की बारात आई है, उस बारात में शांतिपूर्वक बारात चल रही है। तो वहाँ पर आपने देखा होगा, वीडियो चल रहा है। जो ठाकुर समाज के लड़के हैं, अपने घरों के दरवाजों पर, अपने घरों की सपीलों पर डंडा लेकर खड़े हैं। उन्होंने इरादे से बारात पर हमला किया और बारात में जो महिलाएं आई हैं उनको दौड़ा दौड़ा कर जो पीटा है, वो वीडियो से हम कैसे कह सकते हैं कि दलितों पर अत्याचार नहीं हुआ। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं है, राजस्थान के अंदर भी है, मध्य प्रदेश के अंदर है, बिहार के अंदर है, चारों तरफ देश के अंदर हमारे अनुसूचित जातीय जनजाति समाज के लोगों पर अत्याचार अन्याय हो रहे हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हम ऐसे समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। आज हिंदू के नाम पर आज हमारे साथ पर जो अत्याचार, अन्याय, शोषण, महिलाओं के साथ बलात्कार घटनाएं हो रही हैं, वो केवल अनुसूचित जाति जनजाति के होने के नाते हो रही हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो दिल्ली की मुख्यमंत्री अभी बनी है रेखा गुप्ता, उनके ऑफिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पहले सरदार भगत सिंह का और बाबा साहब का फोटो लग रहा था, पहले कार्यालय केजरीवाल के में, और अब वो फोटो हटा करके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और महात्मा गांधी का फोटो लगा दिया है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जो बनी है, जिनके फोटो आज वो लगा रहे हैं, उनकी वजह से मुख्यमंत्री नहीं बनी है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान के द्वारा बनी है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, मत का अधिकार दिया, आज उसकी वजह से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। और उन्होंने जो बाबा साहब की फोटो हटाई है, वहां पर जो अन्य नेताओं के फोटो लगाए, अन्य नेताओं के फोटो तब लगाए जाते हैं जो देश के ऊपर वो कुर्बान हो जाते हैं, देश के अच्छे पदों पर रहे, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे महात्मा गांधी जी हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इन लोगों के फोटो लगाए जाते हैं। और वहां पर आज उन्होंने उनके फोटो लगाए हैं जो उनके फोटो नहीं लगाने चाहिए थे। आज रेखा गुप्ता जी ये भूल गई हैं कि आज मैं मुख्यमंत्री जो बनी हूँ, उन नेताओं के फोटो लगाने से नहीं बनी है। आज वो वोट का अधिकार उनको नहीं होता, बोलने का अधिकार नहीं होता, पढ़ने का अधिकार नहीं होता, ना तो वो पार्षद बनती, ना वो मेयर बनती, ना दिल्ली की मुख्यमंत्री बनती। जैसे आज उन्होंने जो ये काम किया है, ये निंदनीय काम किया है। हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, बाबा साहब का फोटो जहाँ लगा है वहीं पर फोटो लगाया जाए। जो उनका अपमान किया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुजन समाज के लोग और भीम वाहिनी इसका विरोध करती है। एक मथुरा की वीडियो वायरल हो रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? दलित समाज की दो दुल्हन थी, जो ब्यूटी पार्लर से आ रही थी, वो हमारी बहनें थी। उन बहनों की शादी थी, बारात आ रही थी। वहाँ पे जो दबंग लोग, दो लड़के थे, उन लोगों ने जो दोनों दुल्हनों का जो अपहरण किया है, उनको साथ को उनको अपहरण करके लेके गए गाड़ी में डाल करके। और इसके और बात देखिए, बहनों का तो अपहरण किया ही किया, उसके बाद बारात आती है, बारात के उन दूल्हों को भी पीटा जाता है, बारात वहाँ से बैरक चली जाती है, दुल्हन वहाँ से विदा नहीं होती है। तो आपने एक कहावत सुनी होगी, अगर गांव में किसी गरीब की बेटी की बारात आती है तो पूरे गांव के समाज की बारात आ रही है। वो वहाँ उस पूरा सम्मान करते हैं, बेटी को अच्छे तरीके से विदा करते हैं। और वहाँ उन्होंने इतना बड़ा अपमान किया है उन दुल्हनों के साथ में, जो उन्होंने दबंग लोगों ने। तो मैं जीपी से कहना चाहता हूँ, सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उन पर कड़ी कार्रवाई करके उन पर एनएसी की कार्रवाई और गैंगस्टर की कार्रवाई की जाए। में एक मुद्दा चल रहा है जिसमें कि कुछ लोग धरने में बैठे हैं, इसमें क्या संदर्भ है, क्या मामला? देखिए, बिहार आपकी घटना नहीं है। बिहार बहुत बड़ा प्राचीन काल में कहूँगा, जब से भगवान बुद्ध का, अशोक जी, सम्राट अशोक का मामला चला है, जो देश में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, वहाँ से बिहार में बौद्ध विहार है, बौद्ध गया है। वहाँ पर बौद्धों का, बौद्ध भिक्षुओं का, जो आपने देखा होगा अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, वहाँ पर उनका एक बिहार बना हुआ है। उस बिहार पर सवर्ण लोगों का कब्जा हो गया। वहाँ पर कब्जा होने के बाद में उसे आज़ाद कराने के लिए हमारे बौद्ध भिक्षु, पूरे देश के बौद्ध भिक्षु, बिहार के बौद्ध भिक्षु,
वहाँ पे शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। बिहार सरकार ने, केंद्र सरकार, मैं तो कहूँगा केंद्र सरकार के इशारे पर, क्यों केंद्र भी वहाँ में शामिल है बिहार में, केंद्र सरकार के इशारे पर बौद्ध भिक्षुओं को जो रात के 1 बजे उनको वहाँ से उठाया है और उठा करके उनमें 11-12 बौद्ध भिक्षुओं का पता है, वो तो मिल गए हैं, बाकी का ये पता नहीं है बौद्ध भिक्षु कहाँ गए हैं। आज हम शांतिपूर्वक धरना नहीं दे सकते, शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं कर सकते, शांतिपूर्वक अपनी बात नहीं कह सकते। सरकार जब हम कोई आंदोलन करते हैं तो सरकार को ये दिखाई देता है कि हमारे कार्य करने में कमी आ रही है, तो इसीलिए लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। और आज तो उस विरोध करने वाले को दबाया जाता है, विरोध करने वाले के खिलाफ मुकदमे लगाए जाते हैं, विरोध करने वाले के खिलाफ में उत्पीड़न की कार्रवाई की जाती है, पुलिस से डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर जो वहाँ पर अत्याचार किया गया है, बौद्ध भिक्षुओं को जो वहाँ से उठाया गया है, वहाँ की सरकार ने गलत काम किया है। भीम वाहिनी इसका विरोध करती है, निंदा करती है, और जो बौद्ध भिक्षुओं का अभी तक पता नहीं है, पता लगाया जाए, कोई घटना ना हो जाए। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले। जिन अधिकारियों ने, जिन पुलिस वालों ने बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ से उठाया जबरदस्ती, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वो कोई जबरदस्ती उपद्रव नहीं कर रहे थे, वो शांतिपूर्वक वहाँ पर धरना दे रहे थे। एक चीज और मैं कहना चाहूँ, आपने धमरावली वाली बात को कहा था, हम धमरावली वाली घटना को लेकर के भीम वाहिनी बहुत गंभीर है, और हम इस पर अगर ठाकुर समाज के लोग पूरे एक महापंचायत बुला रहे हैं, तो हम भी ये कहना चाहते हैं कि अगर ठाकुर समाज के लोगों ने महापंचायत बुलाई तो हम भी पूरे जनपद के अंदर जाटव महापंचायत बुलाएंगे। क्योंकि आज अगर हम लोग अपनी बारात नहीं चढ़ा सकते, घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, मोटरसाइकिल पर नहीं बैठ सकते, तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे इनकी छोटी मानसिकता है, छुआछूत को बढ़ावा देते हैं, ये अपमान का बढ़ावा देते हैं। ये आज देश के अंदर जो संविधान है उसको मानते नहीं है। तो आज जो संविधान ने हमको बराबरी का अधिकार दिया है, हम संविधान पर चलने वाले, कानून को मानने वाले हैं, तो संवैधानिक रूप से और कानून का पालन करते हुए हम भी पूरे जिले के अंदर महापंचायत बुलाएंगे। अगर ठाकुर समाज के लोगों ने महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया है, तो भीम वाहिनी निर्णय लेती है कि अगर वो इस महापंचायत बुलाते हैं तो हम भी महापंचायत बुलाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।